स्वर्गीय कार्तिक उरांव की बेटी माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री के खिलाफ अनरगल बयानबाजी करके हम लोगों को ललकारा है, ललकारने का काम किया है। बाकी बगावत करके आप लोग से मांग लड़ रहे हैं और अभी भी गठबंधन में है, तो क्या वजह है कि आप लोग बगावत हैं? देखिए, हम लोग बगावत नहीं किए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान में आज हम लोग मैदान में उतरे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से लगातार साल भर से यहाँ गुमला जिला में जो एक सीट के लिए हमेशा से संघर्षरत रहा है कि कम से कम विधानसभा 3 सीट है, उसमें एक सीट भी गठबंधन के तहत कांग्रेस को मिला जाए। लेकिन हमारे जो गठबंधन के नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, इस दिशा में कोई पहल नहीं की है। इसीलिए सभी कांग्रेसियों का एक मन बना कि हम सभी को निर्दलीय के तौर पे हम लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और आज हमको यहाँ एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे अपना उम्मीदवार बना के सिसई विधानसभा में उतारा गया है। आप जहाँ पे देख रहे हैं सब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, तो इसीलिए एक बागी की बात नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का मान और सम्मान की बात है। अगर बाई द वे अगर चुनाव आप लोग अगर मान लीजिए कि अच्छा परफॉर्मेंस हुआ और आप लोग जीत जाते हैं, तो चुनाव का मतलब क्या कमी इस क्षेत्र में देख रहे हैं, किस चीज में सुधार करना चाहिए? देखिए, चुनाव का कमी के बारे नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इस चुनाव के दरमियान केवल एक ही शब्द कहेंगे कि इस क्षेत्र की जनता को अब राजनीतिक रूप से सशक्त और मजबूत बनने की आवश्यकता है। हमको कोई भी पार्टी का मानसिक गुलामी बन के काम नहीं करना है, क्योंकि क्षेत्र की जनता है तब राजनीतिक पार्टियां हैं, तो इसीलिए क्षेत्र की जनताओं का जनभावना को सम्मान करना चाहिए राजनीतिक पार्टी के दलों को। मैडम, हम लोग इधर 1-2 दिन पहले देखे कि सोशल मीडिया में जेएमएम नामों के जो कुछ कार्यकर्ता है, वो उनके द्वारा में बहुत सारा बयान दिया गया, आपसे भी संबंधित कुछ बयान आया, उसमें आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो लोग गलत हरकतों में हमेशा लिप्त रहते हैं, उनकी बयानबाजी भी उसी तरह की ही है, बिना आधार के। और जिस तरह का आरोप उन्होंने लगाया है मेरे ऊपर, मुझे उससे सख्त ऐतराज है। और क्योंकि मैं अपनी पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी की, मैं हमेशा से समर्पित, मतलब मेरे पिताजी ने कांग्रेस को यहाँ पर स्थापित किया था, संतान प्रगना से लेके आपका छोटा नागपुर, कोल्हान से लेके पलामू तक। मैं ऐसे व्यक्ति की बेटी हूँ और मैंने भी सिसई विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। जनता मेरे काम के बारे में जानती है, मेरे ईमान के बारे में जानती है, और मेरे बारे में इस तरह की बातें कहा, मैं उसका तो मैं विरोध करती ही हूँ। और जिस तरह का हम लोगों ने उम्मीद रखी थी कि अंततः इतना मांग करने के बाद हम लोग को भी एक जगह मिलेगी, क्योंकि गुमला जिला से तो तीनों की तीनों सीट जेएमएम के खाते में चली गई। तीनों ही जो प्रत्याशी आज के डेट में, सबका रिकॉर्ड जो है सर्वे रिपोर्ट में खराबी है, और रेड जोन में रहे हुए व्यक्तियों को दोबारा से रिपीट कर रही है पार्टी। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात थी, और क्योंकि जनता ने झेला, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ताओं और जो सभी जितने भी पदाधिकारियों ने भी जो झेला है, तो वक्त आ गया है कि हम अपना हक अधिकार की जो बातें खुद सोचें और उसको हम लोग हासिल करें। तो इसीलिए हम रोशन भरवा जब प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय, तो हम लोग सब उनको समर्थन दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये जो है हम लोग जो है चुनाव में अपना दमखम दिखाएंगे। विधानसभा क्षेत्र का नेता कैसा हो, जैसा हो। थोड़ा सा आप जो है जेएमएम के कार्यकर्ता थे और अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपने नामांकन दाखिल किया, क्या वजह थी कि आप नामांकन निर्दलीय करने पर मजबूर हुए? ये जनता की मांग है। हम लोगों ने जो है जिस प्रकार से जो है यहाँ के जनता जो है जिस प्रकार से प्रताड़ित हुआ है, यहाँ के विधायक जो है सिसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है सभी लोगों को जो है शोषण करने का काम किया है। हम लोग जो है हेमंत सोरेन से पहले बोल चुके थे कि इस विधायक को हटाना है, क्योंकि ये जनता की मांग थी।
और उन लोगों ने जो है उनको पुनः जो है टिकट देने का काम किया, जिसे जनता की आवाज़ बन के जो है जेंगा उरांव को जो है प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया गया है। हमारे क्षेत्र की कि हम लोग जो है अब झारखंडी जो है जल जंगल और जमीन का मुद्दा को लेके आता है और सभी उसी को जो है बेच के खत्म कर देता है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष में आपने अपनी बातों को रखा कि स्थानीय विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था? स्थानीय विधायक को टिकट मिलना चाहिए। हम लोग जीगा मुंडा का विरोध कर रहे थे कि उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक सिसई विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई काम नहीं किया। इस कारण से जो है जनता की मांग पर जो है जनता यानी कि इंडिया गठबंधन के तहत जो है जेंगा उरांव को जो है प्रत्याशी बनाया गया है गठबंधन के तहत। और एक सवाल करना चाहेंगे आपसे कि अगर जीतते हैं, जीतने में कामयाब होते हैं, तो क्या क्या कमी देखते हैं क्षेत्र में और किस मुद्दे पे आप काम करना पसंद करेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत सारे कमी है। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हम लोग के क्षेत्र में जो है शिक्षा की कमी है। क्या कि बहुत सारे स्कूल में जो है मान के चलिए टीचर की कमी है, बहुत सारी जगह भवन नहीं है। उन सारे चीज़ों को जो है मैं चाहता हूँ कि उन सारी चीज़ों पर जो है काम करूँ, और जहाँ पर भी अगर उस तरह से भवन निर्माण हो या मान के चलिए शिक्षा की कमी है, उसको जो है विधानसभा में जाके मुद्दा बन के जो उसको जो है पुनः यहाँ पर नियुक्ति करवाऊँ। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, जिसके कारण जो है समय से पहले लोग जो है बाहर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है लोगों को जीना खाना मुश्किल हो गया है, तो रोजगार पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ के जो भी हमारे जो स्थानीय मुद्दा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो सरकार हो स्थानीय पर जो है काम करे। इसको देखते हुए जो स्थानीय मुद्दा पर जो है हम जो है आवाज़ बन के जो उठेंगे। प्रदेश आला कमान के समक्ष में आपकी बातों को आप लोगों ने रखा, तो क्या आपकी बात नहीं रही? ये प्रदेश आला कमान जो है वो लोग सभी बाहर के रहने वाले लोग हैं। यहाँ का झारखंड का कोई भी व्यक्ति प्रदेश आला कमान नहीं है। जो गुलाम मीर जो हम झारखंड प्रभारी हैं वो कश्मीर से आते हैं और यहाँ का वास्तु स्थिति को नहीं जानते हैं, और नहीं जानने के कारण यही होता है कि हर बार यहाँ जेएमएम को सीट दे दिया जाता है, जबकि ये गुमला जिला कांग्रेस का गढ़ है। सभी तीनों सीट पहले कांग्रेस की थी, लेकिन बाहरी जो आला कमान लोग आते हैं उनको वास्तविक स्थिति से प्रदेश जानकारी नहीं देती है। वही कारण है कि कहीं न कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता से भेदभाव किया जाता है और साइड गाइडलाइन पे रख दिया जाता है। अभी वर्तमान जो विधायक थे उनसे कांग्रेसी खासे नाराज हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले 5 वर्ष हो गया जब गठबंधन में चुनाव लड़ा गया तो टोटल कांग्रेस के जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जीगा सुसारन हो को खुल के समर्थन किए, और कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर नहीं गए होंगे। और 5 साल में जीगा सुसारन हो एक कांग्रेसी को पूछने का काम नहीं किया। यहाँ तक कि अगर रसीद कटाने के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें घूस लग रहा है। विधायक जी अंचल से लेकर ब्लॉक जिला तक बालू तक सभी जगह कमीशन बांध दिए। यहाँ तक कि थाना तक में कमीशन है। अगर ट्रैक्टर चलता है बालू लेके जाता है तो उसमें भी ट्रैक्टर वाला लोग अभी थाना को कमीशन देने का ट्रैक्टर सरकारी योजना, छोटा सरकारी योजना जो चलता है उसके लिए ट्रैक्टर में बालू ढोया जाए तो क्या उसमें भी कमीशन है? सरकार का गाइडलाइन है कि जो पंचायती राज का नियम है उसमें है कि जो पंचायत स्तर पे जो ग्रामीण क्षेत्र में बालू का ढुलान होगा उस पर कोई टैक्स लगना नहीं है। लेकिन टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन विधायक जी कमीशन उस पर फिक्स कर दिए अंचल और थाना के माध्यम से कि भाई आप लोग वसूली कीजिए और हमको भी कमीशन इस पर चाहिए। नहीं, आज तक पिछले जिस टाइम पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिलवाना थी कोई परसेंटेज कहीं थाना कोई ट्रैक्टर को नहीं छूता था। उसके बाद जब दिनेश सोनाम की विधायक हुई उस टाइम भी कोई ट्रैक्टर को कहीं छेड़छाड़ नहीं किया जाता था। लेकिन जब से जीगा सुसराना हो आए उस टाइम से उनका हर ट्रैक्टर पे थाना और अंचल का नज़र रहा, और अभी भी वर्तमान में उनका कमीशन अभी जा रहा है। और हम मांग करेंगे हेमंत सरकार से कि इन्हें गलत टिकट दिया गया और आने वाले समय में उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। धन्यवाद। नेतृत्व के विपरीत में जाके आप लोग निर्दलीय? नहीं, प्रदेश नेतृत्व के विपरीत हम लोग नहीं हैं, है ना। अब हम लोग गुमला जिला जो है एक आदिवासी बहुल जिला है, और यहाँ के आदिवासी लोगों का मूल भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन खिलवाड़ कर रहा है? गठबंधन के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छा,
वो लोग मतलब मूल भावना से खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल। 5 साल पूर्व जब आपका गठबंधन हुआ था तो उस टाइम में क्या सीसई विधानसभा का जो प्रत्याशी को अभी आप बाहरी कर रहे हैं, उस टाइम में आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, आपसी समन्वय बना, हम लोगों ने बखूबी उनके लिए तन मन धन लगा के उनको हम लोग जिताएं। जनप्रतिनिधि क्या होता है? जनप्रतिनिधि धांगर होता है जनता का, और वो अगर जनप्रतिनिधि वो धांगर यहाँ पर हम लोगों का भावना को, हम लोगों को सम्मान ना दे, तो फिर हम लोग वैसे धांगर को क्यों फिर दोबारा रखने का काम करेंगे? तो आप लोग क्या लगता है कि आप लोग के जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ गुमला विधानसभा से, सीसई विधानसभा से, बिशनपुर विधानसभा से, तो क्या ये प्रत्याशी जो गठबंधन से आप लोग अलग लड़ रहे हैं तो आप लोग जीत पाएंगे? निश्चित रूप से सारे संगठन के लोग एकजुट है। जेएमएम वाला तो बोल रहा है कि बीजेपी को जिताने के लिए अरे भैया, ये लोग ऐसा कर रहा है। हम सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ते हैं हमेशा और लड़ते रहेंगे, ऐसा कतई नहीं। ये लोग जो है ना, और हम लोग को बरगला रहे हैं, है ना। ये लोग का मनसा जो है साफ नहीं है। अगर ये लोग का मनसा साफ होता तो गठबंधन के, कांग्रेस के नेताओं से अब तक वार्ता करता। यहाँ तक कि आज तक जो स्थानीय विधायक है जीगा सुसारन हो रो, 5 साल गुजर गया, कभी हम लोगों के साथ एक जगह बैठ के चाय तक नहीं पिया, कभी कोई मान सम्मान देने का काम नहीं किया, बल्कि प्रखंड में, अंचल में, जिला में पदाधिकारियों को कह दिया कि कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता का कोई काम नहीं करना, कोई मान सम्मान नहीं देना। यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रम जो होता है वहाँ पर भी सरकार के द्वारा बुलाया जाता है, तो भाई हम लोग वहाँ पर जाते हैं। बहुत सारा आरोप लगा रहे हैं जेएमएम के विधायक पर, बहुत सारा आरोप है, तो क्या उन आरोपों का पुष्टि हो पाएगा? क्यों नहीं, पुष्टि ही पुष्टि है। क्षेत्र की जनता पुष्टि कर ही रहा है ना, उसको क्षेत्र का जनता जो है जवाब उनको देगा, और जवाब देने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। जो ये भीड़ देख रहे हैं सब उनके खिलाफ है, विपरीत है।